बड़ी खबर खंडवा से आपको बता रहे हैं, जहां पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खंडवा की धरती भूकंप के झटके से कांप उठी। खंडवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। बड़ी खबर आपको खंडवा से हम बता रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खंडवा में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शकील शेख जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शकील, क्या कुछ और जानकारी? 9:05 के लगभग क्या बीच में दर्ज हुआ है और कुछ सेकंड का था। इससे पहले कुछ लोग समझ पाते और ये अपना प्रभाव करके निकल गया था। सारे लोग फिर जब जैसे ही लोगों को एहसास हुआ, सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल कर खड़े हो गए। अभी किसी भी तरह की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। पूरी तरह से वो जो कुछ क्षणिक था वो निकल गया। दरअसल खंडवा की जो पंधाना तहसील है, विधानसभा जो है, वहां पे कुछ साल पहले इस तरह की गतिविधियां आम होती थी। उस वजह से खंडवा के लोगों में अभी दहशत का माहौल है। ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो खंडवा में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 3.6 मापी गई है रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। आगे बढ़ते हैं। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैक टू बैक बैठक करेंगे। मंत्रालय पहुंचकर बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उनकी होनी है। उच्च शिक्षा विभाग में नवीन पाठ्यक्रमों को लेकर बैठक होनी है। यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन नीति की भी समीक्षा की जाएगी। धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। भगवान राम गमन पथ न्यास की समीक्षा भी होगी। गौवंश रक्षा वर्ष 2024 की समीक्षा होगी। दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति के संबंध में भी बैठक होनी है। तो सीएम यादव की बैक टू बैक मीटिंग बैठकें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मैराथन बैठक करेंगे। मंत्रालय पहुंचकर बैठकों का दौर उनका शुरू हो जाएगा। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है, जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग में नए पाठ्यक्रमों को लेकर बैठक है। यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन की नीति की समीक्षा की जाएगी। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग में नए पाठ्यक्रम को लेकर बैठक होनी है। यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन की नीति की समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ ही धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी सरकार का फोकस है। इस विषय पर भी बातचीत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने अधिकारियों से। भगवान राम वन गमन पथ न्यास की समीक्षा भी होगी और इसी के साथ ही गौवंश रक्षा वर्ष 2024 की समीक्षा भी की जाएगी। दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति के संबंध में भी बैठक आज होनी है। तो चलिए, इसी खबर अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज बैठकों का दौर चलने वाला है। मंत्रालय में मैराथन बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वाकई बैक टू बैक बैठकें होंगी। इसमें उच्च शिक्षा विभाग से शुरू किया जाएगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की जो नीति है उस पर बात होगी। बड़ी बात यह भी होगी कि प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए प्रोत्साहन योजना पर भी बात होने वाली है। तो वो तमाम जो भविष्य के प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर जो है बात की जाएगी निश्चित तौर पर। और गौवंश की रक्षा को लेकर भी, गौवंश की सुरक्षा को लेकर भी योजना जो चलाई जा रही है, गौवंश रक्षा 2024 की समीक्षा बैठक यहां पर होनी है। गौवंश की रक्षा भी एक विशेष मुद्दा होगा। वाकई गौवंश की रक्षा एक विशिष्ट मुद्दा होगा। साथ साथ में मध्य प्रदेश चाहता है कि अब उन्नत नस्ल की जो है पशुधन हमारे पास में हो, उसको लेकर भी समीक्षा होने वाली है। उसमें जो देश दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है उस पर फोकस रहेगा। ठीक है श्याम, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मैराथन बैठकों का दौर आज चलने वाला है। मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस आज हल्ला बोल प्रदर्शन करने वाली है। नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। नीट, नर्सिंग और DAVV पेपर लीक घोटाले पर
विरोध जताएगी कांग्रेस। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जुटेंगे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आज होना है। कांग्रेस का हल्ला बोल। राजधानी भोपाल में नीट और नर्सिंग फर्जीवाड़े के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। नीट, नर्सिंग और डीएवीवी पेपर लीक घोटाले का विरोध जताया जाएगा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर तमाम कांग्रेसी नेता जुटेंगे, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटेंगे। पीसीसी चीफ रहेंगे मौजूद जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन होना है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर देते हैं, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में हम देख रहे हैं प्रदर्शन का दौर जारी है, खासतौर से दिल्ली में काफी उग्र है छात्र, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जिस तरह से नीट फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, आरोप लगातार लग रहे हैं कि नीट में बड़ी धांधली हुई है। नीट हो या फिर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नर्सिंग हो या फिर डीएवीवी पेपर लीक का मामला, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है। मैं रोशनपुरा चौराहे के पास मौजूद हूँ सुमित, तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बड़ा सा तंबू लग रहा है, टेंट लग रहा है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही। करीब 11 बजे यहाँ पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो जाएगा और एक बड़ा प्रदर्शन करने की, धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और तस्वीरें दिखाऊंगा, इधर जो है पुलिस प्रशासन जो है अपनी पूरी व्यवस्था लगातार कर रहा है। पुलिस के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो अब आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस का रहना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धरना प्रदर्शन आज करेगी कांग्रेस और धरना प्रदर्शन करके नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर सरकार को घेरेगी। नर्सिंग घोटाला हो, नर्सिंग में जिस तरह फर्जीवाड़े का आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर सरकार को घेरेगी। और साथ में डीएवीवी पेपर लीक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, उसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या केवल धरना प्रदर्शन ही होगा या फिर नेताओं के बंगलों का घेराव करने की भी कांग्रेस पार्टी की होगी, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देगी कांग्रेस? देखिए सुमित, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कांग्रेस करेगी और यहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठ के कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सरकार को किस तरह से घेरा जाए। क्योंकि कांग्रेस को आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में हार हुई, उसके बाद एक बड़ा धरना प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी होगी, पूर्व मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी होगी। पुलिस प्रशासन की मैं व्यवस्थाएं दिखा रहा हूँ, इधर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो अब आ चुकी हैं और कुछ समय बाद यहां पर पुलिस के और ज्यादा लोग कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। पुलिस बल की संख्या रहेगी और पुलिस बल की मौजूदगी में, क्योंकि किसी तरह से प्रदर्शन उग्र न होने पाए, किसी तरह से जिस तरह से धरना प्रदर्शन है किसी तरह से उग्र न होने पाए, इसलिए पुलिस की मौजूदगी होना अनिवार्य है और पुलिस के मौजूदगी में यह पूरा धरना प्रदर्शन किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। मिली सूचना के अनुसार सुमित, अभी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की जो है जीतू पटवारी हो या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो, उनका पूरा प्लान यही कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठा ठीक है। लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी भोपाल में कांग्रेस का पहला धरना प्रदर्शन होगा। ये बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 1 जुलाई से बसें चलेंगी। छात्राओं को आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा देगी। बस से कॉलेज के लिए लगेगा सिर्फ ₹1 का किराया। प्रदेश में करीब 570 सरकारी कॉलेज हैं। एक जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। भोपाल से खबर है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 1 जुलाई से बसें चलेंगी। छात्राओं को आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा देगी। बस से कॉलेज के लिए सिर्फ ₹1 किराया लगेगा। प्रदेश में करीब 570 सरकारी कॉलेज हैं और एक जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। वहीं नर्सिंग घोटाले के आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट की सख्ती देखने को मिली है। मलय नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल को बड़ा झटका लगा है। प्रिंसिपल सुमा भास्करन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तगड़ा झटका सीबीआई कोर्ट से। सीबीआई कोर्ट में लगाई गई जमानत की गुहार। मामले में कुल 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो सीबीआई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने प्रिंसिपल सुमा भास्करन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब जमानत उनको नहीं मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं योग की। मनेंद्रगढ़ जिले में योग दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे कलेक्टर एसपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भड़क गई हैं कलेक्टर एसपी पर। योग दिवस कार्यक्रम के मौके पर मनेंद्रगढ़ जिले में कलेक्टर एसपी नहीं पहुंचे थे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भड़क गई। वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने फटकार लगा दी, कहा कि गैर मौजूदगी योग का विरोध करने के बराबर है। कलेक्टर एसपी की गैर मौजूदगी योग का विरोध करने के बराबर है। कलेक्टर एसपी का ना आना अच्छी बात नहीं है, रेणुका सिंह ने कहा। जब जिला प्रशासन को जवाबदारी दी गई थी, यहाँ पर कलेक्टर एसपी को होना बहुत जरूरी था। जरूरी नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री आए तभी कलेक्टर एसपी उपस्थित हो। जब भी शासन की ओर से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो चाहे वहाँ पर विधायक ही क्यों न जाए, वहाँ कलेक्टर एसपी को उपस्थित रहना चाहिए था। ये बहुत खेद का विषय है और मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ लूँगी। ऐसे अधिकारी को यहाँ मनेंद्रगढ़ में रहने की जरूरत नहीं है। तो आखिर पूरा माजरा है क्या, उसे समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनमोल, बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा दिन था, कलेक्टर एसपी को आना चाहिए था, लेकिन क्या वजह थी अनमोल की कलेक्टर एसपी वहां पर नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल सुमित, देखिए बहुत बड़ा दिन था। योग दिवस देखिए पूरे विश्व भर में मनाया गया और इसकी शुरुआत देखिए भारत की ही पहल से हुई थी। तो आज छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में योग दिवस मनाने का निर्देश था और हर जगह मनाया भी गया, लेकिन मनेंद्रगढ़ से जो तस्वीर निकल कर आई वो थोड़ी आश्चर्यजनक तस्वीर थी, जो कि जो एसपी और कलेक्टर थे मनेंद्रगढ़ के, वो योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। जिसके बाद वहां की जो स्थानीय विधायक हैं रेणुका सिंह, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि योग दिवस में जिला प्रशासन का होना अनिवार्यता रहता है, लेकिन जिले प्रशासन का जो नेतृत्व करते हैं एसपी और कलेक्टर, उनका नहीं आना, इसको माना जाए कि योग दिवस का ये एक तरीके से विरोध है। देखिए अंदर खाने की खबर यह है कि एसपी कलेक्टर सुबह से ही जनप्रतिनिधियों का न तो कॉल उठा रहे और न ही पत्रकारों का कॉल उठा रहे। उन्हें लगातार कॉल किया जा रहा है लेकिन वो किसी का भी कॉल नहीं उठा रहे। और इसके पीछे माजरा ये है कि पहले देखा आया है कि जनप्रतिनिधियों के बीच और जो अधिकारी हैं उनके बीच में थोड़ी अनबन की स्थिति रही है। इस वजह से जो है आज कलेक्टर और एसपी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है इस तरीके की वारदात जो है वहां होते हुए आई है। तो कह सकते हैं कि अब देखिए इस पर गाज भी गिर सकता है एसपी कलेक्टर पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। राजधानी बिल्कुल गाज भी गिर सकता है कि मतलब एक जनप्रति मतलब अधिकारी हैं, लोग फॉलो भी करते हैं, उनका रहना बेहद ज़रूरी होता है ऐसे कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में रहना बेहद ज़रूरी होता है उनका। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन तो होना ही चाहिए अनमोल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मीडिया कर्मियों का भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना ही नेताओं का फ़ोन उठा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि हर जिला प्रशासन के अधिकारियों पर आज जिम्मेदारी थी, उनके कंधे पर यह भार था कि आज आप कार्यक्रम में एक सफल आयोजन करवाइए, लोगों में संदेश जाए योग को लेकर के, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो। और जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी वही जो है आज नदारत नजर आए। तो बिल्कुल इस पर जो है कार्रवाई होनी लाजमी तौर पर होगी। और स्थानीय विधायक ने तो दो टूक कह भी दिया है कि नहीं आना, आप कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो आपने बहुत गलत किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार बहुत जल्दी, देखिए मैं पहले से ही बता रहा हूं सुमित, बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है एसपी कलेक्टर पर मनेंद्रगढ़ के, क्योंकि उन्होंने योग दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, बहुत बड़ी भूल की है उन्होंने। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि कब कार्रवाई होती है कलेक्टर एसपी पर। बहुत शुक्रिया अनमोल, फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इंदौर से खबर है जहां अवैध हॉस्टल पर चला है निगम का बुलडोजर। नगर निगम प्रशासन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है ये। सर्वानंद नगर में बने हॉस्टल पर कार्रवाई हुई है। 2 पोकलेन मशीन की मदद से हॉस्टल को तोला गया। 4 मंजिला हॉस्टल को जमींदोज कर दिया गया है। पूरे इलाके में अवैध हॉस्टल बने हुए हैं। इंदौर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। इस वक्त हम मौजूद है सर्वानंद नगर में। सर्वानंद नगर पूरे हॉस्टल्स की वजह से पहचाना जाता है। यह एक नवनिर्मित हॉस्टल बना था, बनकर कंप्लीट ही हुआ था कि इसे नगर निगम की टीम तोड़ने पहुंच गई। सवाल ये उठता है कि जब इतने समय से इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर उस व्यक्ति का हुआ है जिसने यह हॉस्टल बनाया है, लेकिन अवैध हॉस्टल है यह कहकर इसे तोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अवैध हॉस्टलों से ही भरा हुआ है।
यहाँ पर पास में ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का यूटीडी कैंपस है और उसके अलावा ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वाला जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल उस समय 2019 में तोड़े गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये हॉस्टल फिर से बन के खड़े हो गए। यानी कि मंशा पर समझा जा सकता है कि अभी तोड़ा जा रहा है, हो सकता है 2-3 साल बाद फिर से ये खड़ा हो जाए। इस और नगर निगम की टीम के साथ ही जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। एसडीएम घनश्याम धनकर हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये कलेक्टर महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। आज उसी के तहत नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से बोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित सर्वानंद कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर अवैध रूप से विकसित किए जा रहे बनाए जा रहे हॉस्टल पर रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। सर और भी कई सारे अवैध हॉस्टल से और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, क्या उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी भविष्य में? ऐसे जो भी अवैध निर्माण है उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए एसडीएम बता रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो इस हॉस्टल पर कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर अवैध हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जिनका निर्माण जारी है। देखने वाली बात रहेगी कि वहां तक ये बुलडोजर पहुंच पाता है या नहीं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है गौवंश पर अत्याचार। 6 महीने में आए हैं 500 से ज्यादा मामले, अब तक 1000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध रूप से गौवंश के ट्रांसपोर्टेशन में 300 वाहन जब्त हुए। सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नीमच में आए हैं सबसे ज्यादा केस। मध्य प्रदेश में गौवंश पर अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 6 महीने में 500 से ज्यादा केस आ गए हैं सामने। इसके अब तक 1000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में गौवंश पर अत्याचार के मामले में अवैध रूप से गौवंश के ट्रांसपोर्टेशन में 300 वाहन भी जब्त हो चुके हैं। अभी तक सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नीमच में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं गौवंश पर अत्याचार के या गौवंश के अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन के। वहीं सूरजपुर में अवैध शराब बनाते 2 कर्मचारी पकड़ाए। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब दुकान के कमरे में बनाई जा रही थी नकली शराब। 10 लीटर शराब के साथ सैकड़ों खाली बोतल भी बरामद हुई हैं। शराब दुकान शिवनंदपुर का मामला बताया जा रहा है। तो सूरजपुर में अवैध शराब बनाते पकड़ाए हैं 2 कर्मचारी। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब दुकान के कमरे में ही नकली शराब बनाई जा रही थी, अवैध शराब, जिन्हें पीकर कई लोगों की जान भी चली जाती है। 10 लीटर शराब के साथ सैकड़ों खाली बोतलें बरामद हुई। वहीं सूरजपुर में ही निजी ठेकेदार बाल मजदूरी करवा रहे थे और इसी बीच बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम ने 3 नाबालिग मजदूरों को छुड़वाया और नाबालिग को बाल गृह में रखा। बताने के सूरजपुर के जेलपारा में मजदूरी का काम कराया जा रहा था, जिस पर बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर नाबालिग मजदूरों को आज़ाद कराया है। गरियाबंद के अमली पदर सुख तेल नदी पर 40 गांव के लोगों के सहूलियत के लिए 2022 में 7 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की शुरुआत की गई थी। पीडब्ल्यूडी के सेतु शाखा के देखरेख में काम शुरू हुआ था, पर 2 साल में ही काम पूरा नहीं हुआ और जहां 5 में से 1 ही पिल्लर खड़ा नहीं हुआ पाया है। मामले में जब इलाके के जनप्रतिनिधियों ने हल्ला बोला तो विभाग ने लापरवाह एजेंसी का अनुबंध निरस्त कर दिया। 40-50 गांव आता है, इतना दिक्कत जा रहा है। 4 साल हो गया पुलिया बन नहीं पा रहा है और पुलिया नहीं बनने के कारण पानी आ जाता है। हमको भेजी पदर होते हुए घूम करके जाना पड़ता है और इधर का जनप्रतिनिधि सरपंच लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है और आने वाले बच्चे लोगों को जो स्कूल आते हैं वो तो गिरते पड़ते आते हैं, पानी में भी आते हैं, कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। व्यापार तो ऐसा है कि 4 महीना हम लोग व्यापारी करते थे, इधर का इधर आते नहीं, इधर का उधर भी जा सकते। आना होगा तो कोई आदमी इधर से घूम के भेजी पदर से गोरा पदर से इधर व्यापार करके थोड़ी आएगा या कुछ लेने थोड़ी आएगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। 4 महीने हम लोग कोई व्यापार नहीं करते, ठंडा बैठे। निश्चित रूप से
इसमें प्रशासन के अधिकारियों को उदासीनता नज़र आ रही है और हम चाह रहे हैं कि जो भी ठेकेदार जो उसको लिए थे और अभी तक पूरा नहीं किए तो उसको खारिज करें, निरस्त करें और रीटेंडर करके नया ठेकेदार को देकर के तत्काल उस पुल का निर्माण करें। भिंड। अब बात करेंगे मानसून की। रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन तक आंधी तूफान के आसार हैं। 20 दिन में 40 मिलीमीटर कम हुई है बरसात। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है। अगले 2 दिनों तक आंधी तूफान चलने के आसार हैं, लेकिन 20 दिन में 40 मिलीमीटर बारिश कम हुई।